तो कहानी की शुरुआत में हम फरा नाम की एक बच्ची को देख पाते हैं जो कि अपनी हाउस मदर के साथ रहा करती। दरअसल उसके माता पिता नहीं थे और वो एक अनाथ होती है। अब फरा अपनी हाउस मदर से ये कहती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनना चाहती है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है कि किसी भी मुश्किल को वो आसानी से झेल सके। और वो एक अच्छी लेडी भी बनना चाह रही थी जिसके बाद उसे जन्नत मिलेगी ताकि वो वहाँ पर जाकर अपने माँ बाप से मिल सकेगी। खैर इसी बीच हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसे काफी चोट लगी हुई थी और तभी फरा की अचानक से आंख खुल जाती है। असल में ये सब फरा का एक सपना था और हम देखते हैं कि वो अब बड़ी हो चुकी है। अब उसकी दोस्त दीना उसके पास आती है जो कि उसे ये कहती है कि वो क्रीपी चीजें ना देखा करे क्योंकि इसी वजह से उसको ये बुरे सपने आया करते थे। खैर अब यहाँ पर वो एक बोर्डिंग स्कूल में रह रही होती है और जो दीना थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसके बाद वो सभी अपने काम में लग जाते हैं और वहाँ पर तभी वहाब नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वहाब असल में एक पॉलिटिशियन था और वो बोर्डिंग स्कूल आया हुआ था ताकि वो किसी लड़की को चुनकर उससे शादी कर सके और उसे असल में एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि हमेशा उसका कहना माने, उसकी साइड रहे और उस्ताद इरफान उसे लड़कियां दिखवा रहे थे। हालांकि कुछ लड़कियां उससे शादी करने के लिए काफी एक्साइटेड होती हैं लेकिन आखिर में आकर वहाब सीधा फरा को ही चुन लेता है। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम वहाब और फरा को शादी के बाद देख पाते हैं और दोनों काफी खुश भी थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर वहाब अपनी स्पीच दे रहा था सभी के सामने, जहां पर अप्रिशिएट करने के लिए वो अपनी बीवी फरा को स्टेज पर बुलाता है और कहता है कि उसके बिना वो कभी यहाँ तक नहीं होता और वही उसकी सपोर्टर है। खैर स्पीच के दौरान फरा का कोई नाम पुकारता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, यानी कि भीड़ के अंदर किसी ने नाम तो पुकारा था लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब इसी बीच फरा भीड़ में एक काले लिबास वाली लेडी को देख पाती है और तभी उन्हीं क्राउड में से एक लेडी की नाक से अचानक से खून आने लगता है जिससे कि क्राउड में काफी ज्यादा शोर मच गया था, भगदड़ मच गई थी और वहाब उस लेडी के पास आता है। साथ ही साथ फरा भी नीचे आ गई थी लेकिन वो उस काले लिबास वाली लेडी को ही ढूंढ रही थी कि तभी वो लेडी अचानक उसके सामने आ जाती है जिससे कि वो काफी डर गई थी लेकिन अगले ही पल वो लेडी वहाँ से गायब भी हो जाती है। अब वहाब फरा से पूछता है कि उसे हुआ क्या था, इस पर वो उसे कहती है कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियस ही बात है उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला था। खैर इसके बाद ये दोनों ही कार से वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में वहाब के ओपोनेंट अगम की रैली निकल रही थी और उनको देखकर वहाब थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि अगम के काफी ज्यादा सपोर्टर्स थे और सबसे बड़ी बात की उसकी यहाँ रहते हुए वो इलेक्शन नहीं जीत सकता था। अब फरा जो होती है हम उसको देखते हैं जो कि अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। उसे ये सारी चीजें काफी अजीब लग रही थी जैसे कि वो काले लिबास वाली लेडी का दिखना, उस लड़की के कान से खून आना, कहीं ना कहीं उसे ये सब काफी अनहोली सा लग रहा था। खैर अब आगे हम फरा को घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो अपने फोन के अंदर काफी सारी रिलीजियस वीडियोस देख रही होती है जिसके अंदर वो देख रही थी कि अपने पति को कैसे खुश रखा जाता है और किस तरह से वो ऐसा करके हेवन जा सकती है और यही सारी चीजें इसके अंदर बताई जा रही थी जिससे हमको पता चलता है कि फरा अपने हस्बैंड का कितना साथ देना चाहती है और उसका बचपन से ही यही एम था कि वो अच्छी बनकर रहेगी जिससे कि वो जन्नत जाएगी ताकि वो अपने माँ बाप से मिल सके। वो अपने माँ बाप को काफी ज्यादा मिस करा करती थी। खैर तभी पीछे से होता यह है कि वहाब उसकी कमर पकड़ लेता है और फरा उसको ये कहती है कि ऐसा मत करिए वरना उनकी मेड मवाक उनको देख लेगी। खैर पीछे पलटने पर फरा को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, मतलब कि वहाँ पर वहाब था ही नहीं। खैर इसी बीच मबाक वहाँ पर आती है और टेबल पर ग्रोसरी का सामान रख देती है। मबाक ने उसके लिए दूध भी रेडी किया था जिसको वो उसे पीने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है जिसके बाद दोबारा कोई उसकी कमर पर हाथ रखता है लेकिन इस बार ये वहाब ही था। इसके बाद वहाब और फरा साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर वो अपनी बीवी के नाखून काट रहा होता है। दरअसल ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम के अंदर जहाँ पर हाइजीन मेंटेन करने के लिए पति अपने और अपनी पत्नी के नाखून काट सकता है और ये इस्लाम के अंदर सुन्ना माना गया है। कर नाखून काटते हुए वो गलती से फरा की चमड़ी को भी काट देता है जिससे कि उसकी उंगली से खून निकलने लग गया था। इसके बाद वो उसकी उंगली को चूसने लगता है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड चीज थी। खैर अब यहाँ फरा अपने हस्बैंड से ये कहती है कि वो अपने प्रोग्राम के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट ऐड कर रहा है तो क्यों ना अगर वो बोर्डिंग स्कूल के अंदर पढ़ रही लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड करे तो कैसा रहेगा। इस पर वो ये कहता है कि क्यों ना वो इसकी जगह उन लड़कियों को अच्छा खाना बनाना सिखाए। इससे होगा ये कि लड़कियां अपने हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बनाकर हेवन के रास्ते जा सकती है जो कि यहाँ पर उसकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को दर्शाता है। ये सुनकर फरा को थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है लेकिन वो इसके बावजूद कुछ नहीं कहती। मीनवाइल हम मबाक को देख पाते हैं जो कि गाय के फार्म में जाकर कुछ रिचुअल्स को करने लगती है जिससे कि जो गाय होती है उसकी आंखें बदल जाती हैं और हो ना हो इसके इस रिचुअल का कनेक्शन जरूर फरा के साथ हो रही अजीब घटनाओं से जुड़ा हुआ था। खैर दूसरी ओर फरा प्रेयर कर रही होती है कि तभी कुछ आवाज आती है। वो चेक करने लगती है लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स अचानक से फ्लिकर होने लग गई थी और रेडियो भी अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था। अब वो रेडियो को बंद करती है लेकिन लौटते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब वहाँ पर उसको एक भूत दिखाई देता है लेकिन असल में ये भी उसका एक बुरा सपना था।
इसके बाद वो अपने पति से मिलती है, जहाँ पर वहाब से वो आखिरी नाइट ना आने का कारण पूछती है, जिस पर वो ये कहता है कि वो कैंपेन की मीटिंग में ही बिजी था। कर ये लोग आज फराह के बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे, जिस पर वहाब उसको कहता है कि आज उसका मेकअप मबाकी करेगी, लेकिन फराह ये कहती है कि ये सब वो खुद कर सकती है, लेकिन वहाब जिद करता है और वो नहीं मानता। इसके बाद मबाकी उसका मेकअप करती है और प्रेयर करती है, जिससे कि फराह थोड़ी सी मदहोश होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई काला जादू करा गया हो। खैर बदले सीन में ये लोग बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फराह अपनी दोस्तों से मिलती है। खैर वो सभी एक साथ असेंबली में बैठते हैं, जहाँ पर उस्ताद उन सभी को रिलीजियन टीचिंग्स दे रहे थे। लेकिन इसी बीच फराह उस काले लिबास वाली लेडी को दोबारा देखती है, जिससे कि वो काफी डर गई थी। वो लेडी उसे बाथरूम की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, जिसके पीछे पीछे वो भी जाती है। अब वो उसे हर एक बाथरूम में चेक कर रही थी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो अपना मुंह धोने लगती है, लेकिन तभी शीशे के अंदर उसे वही लेडी दिखाई देती है, जिससे कि डर कर वो नीचे गिर जाती है। लेकिन होता यह है कि तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड दीना आ जाती है, और दीना वो बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ में क्या हुआ था। लेकिन इसी बीच वो लेडी वहाँ से गायब हो गई थी, जिसके बाद दीना उसे बाहर लेकर आती है और संभालती है। लेकिन इसी बीच फराह को वो वहाब का अपोनेंट एगन दिखाई देता है, और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गया था। जिसके बाद वहाब के जितने भी इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड होते हैं वो अपने आप गिरने लगते हैं। वहाब के नाक से भी खून बहने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद सीन घर पर आता है, जहाँ पर फराह काफी परेशान थी। वो अपने पति से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ कुछ तो बुरा कर रहा है। बोर्डिंग स्कूल के अंदर भी उसे सही वाइब्स नहीं आ रही थी। इवन वो उसे ये भी बताती है कि कुछ दिनों से वो एक लेडी को देख रही है, जो कि काले लिबास में होती है, और उसे पता भी नहीं है कि वो है कौन। वो अचानक से हर जगह दिखती है और फिर गायब हो जाया करती। ये चीज उसे काफी ज्यादा खटक रही है। फराह को शक था कि उसका राइवल ही कुछ न कुछ करवा रहा था, ताकि वो इस इलेक्शन को जीत सके। लेकिन वहाब उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा बोलकर वो उसे शांत करता है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। अब वहाब फराह को एक जगह बैठाकर चेक करने जाता है। फराह खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने व्हाइट क्लोक पहना हुआ था, यानी कि व्हाइट लिबास पहना हुआ था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी कल्ट का हिस्सा हो। अब इसी बीच फराह को वो लेडी दोबारा दिखाई देती है, जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसको कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो भागते हुए अपने पति को ढूंढती है, और उसका पति शॉकिंगली एक रिचुअल करता हुआ उसे दिखाई देता है। अब फराह जो होती है वो वहाब को होश में लेकर आने लगती है, लेकिन तभी वो गोस्ट लेडी पीछे से आकर उसे पजस कर लेती है। जिसके बाद फराह बाहर जाती है और दीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। जिसके बाद में फराह को होश आता है, जहाँ पर वो अगंग को कफन में बांध रही थी, लेकिन असल में ये सब उसका एक डरावना सपना था, और जब वो उठती है तो वहाब उसके पास नहीं था। अब बाहर जाकर वो वहाब को देखती है, जो कि नाश्ता कर रहा होता है। खैर तभी एक आदमी वहां पर आता है, जो कि वहाब को बताता है कि अगंग की शॉकिंगली मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर दंपत्नी अगंग के फ्यूनरल पर जाते हैं, जहाँ पर अगंग उसी तरह से कफन में लिपटा हुआ था, जैसा कि उसने अपने सपने में देखा। जिसको देखकर फराह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। खैर वो प्रेयर्स करने के लिए अपने रिलीजियस बुक्स को ओपन करती है, लेकिन उसके अंदर जो आयतें होती है वही नहीं होती, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। अब वो एक दूसरी किताब भी उठाती है, जिसके अंदर आयतें होती हैं, लेकिन वो अपने आप मिट गई थी, और अगम अपनी जगह से उठ जाता है और फराह का नाम लेता है, जिससे कि फराह चिल्लाती है। और ये सब असल में सिर्फ फराह ही देख पा रही थी, और ये सब किसी और ने नहीं देखा था। अब फराह को परेशान देखकर वहाब उसे वहां से ले जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर किसी ने एक भयानक काला जादू किया है, और उसके ऊपर किसी भयानक एंटिटी को छोड़ दिया गया है। अब हम नोटिस करते हैं कि ये सारी चीजें उम्मी हारुम और उस्ताद इरफान देख रहे थे, लेकिन जो वहाब होता है वो फराह को वहां से घर ले जाता है। सीन चेंज होता है, जहां पर हारुम और इरफान आपस में बात कर रहे थे। अब हारुम को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, और वो ये चाहती थी कि फराह उनके यहाँ पर कुछ दिन रहे, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। जिस पर इरफान कहता है कि इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। वहाब उसका पति है, और वो जो चाहेगा वही होगा, वो उसे नहीं रोक सकते। ना ही उसके खिलाफ कोई भी सबूत उनके पास था। लेकिन स्टिल हारुम को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो दीना को एक टिफिन देती है, जिसके अंदर हारुम ने फराह के लिए खाना बनाया हुआ था। अब वो इस खाने को फराह को देने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो ये भी चेक करना चाह रही थी कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। यही वो बहाना था जिसके चलते वो सब कुछ नोटिस कर सकती थी। दीना इसके बाद फराह के घर पर जाती है, जहाँ का दरवाजा वहाब खोलता है। वो वहाब को टिफिन देती है और फराह से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वहाब उसे फराह से मिलने नहीं देता। कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि सबको उसके ऊपर शक हो चुका है। वो कहता है कि वो आराम कर रही है और अभी वो नहीं मिल सकती। वो दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद दीना दूसरा रास्ता देखने लगती है। अब वो काओ फार्म की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाती इससे पहले ही उसे एक वर्कर टोक देती है।
खैर तभी हम फरा को देखते हैं जिसे फ्रिज के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। वो फ्रिज को खोलती है जिसके अंदर देखने पर उसे एक कफन मिलता है और तभी वहाँ पर अगम राज आता है जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर उनकी मेड मबाक आती है और उसको संभालती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि इसी बहाने वो उसके बालों से एक बाल तोड़ लेती है। लेकिन फरा इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो कुछ सोच नहीं पाती और मबाक कहती है कि उसने उसका दूध रख दिया है और वो उसको पी ले। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इस दूध के अंदर भी पक्का कुछ न कुछ मिलाया जा रहा था। खैर इसके बाद में वो वहाँ से निकल जाती है लेकिन फरा को उस पर शक हो जाता है। अब वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ पर मबाक कुछ वर्कर से बात कर रही थी, जिसके बाद वो वहाँ से कहीं चली जाती है और फरा उसका पीछा करने लगती है, जहाँ पर वो एक शहर में जाकर रिचुअल्स करती है और रिचुअल के अंदर वो उसका बाल इस्तेमाल कर रही थी और ये सब फरा भी देख लेती है। अब मबाक जो होती है वो रिचुअल के दौरान एक ऑफरिंग रखती है जिसको वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी एक्सेप्ट करने लगती है। मतलब कि माँ बाप उसी लेडी को ये ऑफरिंग दे रही थी। ये देखकर फरा उसकी वीडियोस और फोटो खींचती है लेकिन माँ बाप उसको देख लेती है, जिसके बाद वो डरते हुए भागकर घर में आती है जहाँ पर वो ये सारी चीजें दीना को बेचने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वहाब आ जाता है और आकर उससे फोन छीन लेता है और सारी फोटोज को डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है। साथ ही साथ वो उसको डांटता है कि उसने उसे मना किया था कि वो वहाँ पर ना जाए, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी और वो एक अच्छी बीवी नहीं है और अगर वो अपने पति की बात नहीं मानेगी तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगी। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाद में फरा दीना को मैसेज करती है। मेनवेल दीना अपना फोन उठाती है जहाँ पर उसे वो वीडियोस दिखाई तो देती हैं, लेकिन नेट ऑन करते ही वो अनसेंड हो गई थी। और फिर फरा का वीडियो कॉल दीना के पास में आता है, जिसको जैसे ही वो पिक करती है तो दीना को वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। खैर तभी हम फरा को देख पाते हैं जो कि लेटी हुई होती है कि तभी उसका हस्बैंड वहाँ पर आता है और वो उससे अच्छे से बात करने लगता है, जो कि काफी अजीब बात थी। जिसके बाद वो उसकी बैग से उसकी स्किन निकाल लेता है और फरा उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और आखिर सच्चाई है क्या और सपने क्या है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ भी एक रिचुअल कर रहा होता है और वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो इलेक्शन आसानी से जीत पाए और उसे जो भी चाहिए वो उसको इजीली मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगंग की मौत का कारण भी वही था। एंड आई बिलीव कि फरा ने जो सारी चीजें देखी थी जिसके अंदर उसने नोटिस किया था कि अगंग के ऊपर ब्लैक मैजिक करा जा रहा था, वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो रियलिटी थी। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया गया जिसके चलते फरा को ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ सपना देख रही है। एनीवेज अब हम दीना को देख पाते हैं जिसे फरा की काफी चिंता हो रही थी। वो जाकर सीधा उम्मी हारुम से इस बारे में बात करती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसे फरा की काफी चिंता है क्योंकि काफी समय से उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाब का जो दूध का बिजनेस था वो काफी अच्छा चल रहा था, काफी प्रॉफिट कर रहा था। साथ ही साथ वो वोटिंग में अब नंबर 2 पर आ चुका था, यानी कि अगंग के मरने के बाद में एक और व्यक्ति था जो कि नंबर 1 पर चल रहा था, जिसका नाम मिस्टर सेती होता है। लेकिन धीरे धीरे अब वहाब आगे आता जा रहा था और ये सब हो रहा था उसी रिचुअल की वजह से। जिसके बाद वहाब फरा के साथ लोगों के बीच आता है जहाँ पर कई लोग फरा को घेर लेते हैं और इसी वजह से दीना जो होती है वो फरा से बात नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। खैर इसी बीच फरा को वो लेडी दोबारा दिखाई देती है और सारे लोग उसे अब भूतिया फॉर्म में दिखने लगते हैं, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है। वहाब अब उसे वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन उस्ताद उसे बोर्डिंग स्कूल ले जाने की जिद करते हैं और यहाँ पर उसे पब्लिक के बीच उस्ताद की बात माननी पड़ती है। ऑब्वियस ही बात है वो पॉलिटिशियन था और ऑब्वियस ही बात है कि दिखाने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता। खैर फरा को स्कूल में लेकर आया जाता है और उसे टेबल पर लेटा दिया जाता है। इसके बाद वहाब जो होता है वो उसके कानों में चुपके से कुछ चैंटिंग करने लग गया था, लेकिन तभी दीना बीच में आकर फरा को संभालती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि फरा पलस होने लगी थी। ये देखते हुए उस्ताद उसे प्रेयर सुनाने लगते हैं, लेकिन वहाब जो होता है वो एक दूसरी ही चैंटिंग कर रहा था जिसके चलते वो उसे पलस कर देता है और अब फरा जो होती है वो उसी लेडी से पलस हो गई थी। वो पूरी तरह से बदल जाती है और उस्ताद जी के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन उस्ताद उसे प्रेयर से शांत कर देते हैं। लेकिन इससे उस्ताद भी खुद काफी घायल हो गए थे, जिसका मतलब ये था कि उसके अंदर का डीमन काफी पावरफुल था। खैर ठीक होने के बाद में वहाब अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने लगता है और जाते वक्त उम्मी फरा की पॉकेट के अंदर कुछ रख देती है। उम्मी को असल में शक था कि फरा की हालत के पीछे वहाब ही था, लेकिन उस्ताद कहता है कि उनके पास अभी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है और इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वहाब को दिखाया जाता है जो कि घर आकर फरा को पीटने लगता है और कहता है कि उसे उसका कहना मानना पड़ेगा और अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो नर्क में जाएगी। लेकिन इस पर फरा फाइनली जवाब देती है कि वो ऑलरेडी नर्क में जी रही है और उसे नहीं पता था कि उसका हस्बैंड ऐसा निकलेगा। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे बेल्ट से पीटता है और ये सब मवाब भी देख रही थी। अब वहाब के जाने के बाद वो फरा के पास आती है और उसको कहती है कि उसे आज रात यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि आज रात बहुत खतरनाक रिचुअल होने वाला है। और अब यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि मबाक
वहाब असल में एक अच्छी लेडी थी और ये सब वो वहाब के कहने पर या फिर किसी प्रेशर में कर रही थी। वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। तभी वहाब वहाँ पर आता है और उसे वहाँ से भेज देता है। तभी दूसरी तरफ हम दीना को देखते हैं जिसे अपनी फ्रेंड की चिंता थी। उसे पता था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो उम्मी से कहती है कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। इधर माँ बाप उस्ताद को फोन करके ये सारी बातें बताने लगती है, लेकिन वहाब टेलीफोन लाइन ही काट देता है। उसे कहता है कि वो आज रात के लिए फरा को तैयार करे। तभी उस्ताद जी को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए वो दीना और उम्मी हारुम के साथ वहाब के घर के लिए जाने लगता है। वो दीना और उम्मी को बाहर भेजता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगता है तब उसके सामने वहाब के आदमी आ जाते हैं। अब फरा को माँ बाप बाहर लेकर जा रही थी ताकि वो उसे भगा सके, लेकिन होता यह है कि बीच में ही वहाब आकर उसको पकड़ लेता है और माँ बाप को वहाब के आदमी ले जाते हैं। जिसके बाद वहाब फरा को रिचुअल के लिए रेडी करता है। तभी हम दीना और उम्मी को देखते हैं और दीना उम्मी को उस्ताद की मदद करने के लिए भेज देती है और वो अकेली ही फरा के पास जाती है। अब फरा को वहाब रिचुअल के लिए लेटा देता है, जिसके बाद में वो उसको बताता है कि उसने एक भयानक डीमन से डील करी है और वो डीमन है शैतान और वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी शक्ति को रीगेन कर सके। वो काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था और इसके लिए उसे जरूरत है एक लव्ड वंस के सेक्रीफाइस की और यहाँ पर वो सेक्रीफाइस करेगा अपनी खुद की प्रिय बीवी फरा को। इतना कहकर वो कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है और जब फरा अपने पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे एक कागज मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो अल फजर का 2730 वर्स को चैंट करे और ये उसे मुश्किलों से बचाएगा और वो ऐसा ही करने लगती है। अब वहाब उसे कफन में लपेटने लगता है और उसे लपेट कर वो कुछ और सामान लेने जाता है। इसी बीच वहाँ पर उसकी फ्रेंड दीना आ गई थी और उसको देखकर वो बहुत रोने लगती है। वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाब वापस आ जाता है और दीना को कहता है कि वो उसके प्लान के बीच में ना आए, लेकिन दीना उसे बचाने लगती है, जिस पर वहाब उस पर हमला कर देता है। अब वो दीना को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो फरा के पास आकर उसके सर से बाल काटने लगता है और उन बालों को एक एनिमल के स्कल पर चढ़ा देता है, जिसके बाद वो अपना खून भी उस पर चला देता है और रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है। बेसिकली ये डीमन को खुश करने के लिए था। अब हम देख पाते हैं कि वो शैतान इस दुनिया में आ रहा था, यानी कि वो ब्लैक लिबास वाली लेडी जो थी वो डीमन नहीं थी बल्कि वो उसकी सर्वेंट थी और ये जो रिचुअल था वो फाइनल रिचुअल था डीमन को यहाँ पर बुलाने के लिए। लेकिन फरा किसी तरह से उसके रिचुअल का सारा सामान गिराकर इस चीज को बर्बाद कर देती है, रिचुअल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस पर वहाब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो उसे काफी मारने लगता है। अब फरा भी उससे लड़कर अपने आप को बचा रही थी, लेकिन फाइनली वो उसको पकड़ लेता है। अब वो उसको स्टैब करने ही वाला था, लेकिन बीच में दीना आ जाती है, जिसके बाद वो दीना को स्टैब करके मार डालता है और ये देखकर फरा पूरी तरह टूट जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड दीना ने अपनी जान दे दी उसे बचाने के लिए। और अब गुस्से में आकर फरा अपने ही पति के सीने में एक हॉर्न को स्टैब कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। यानी कि जिस हस्बैंड को अब तक इतना प्यार करती आई थी, उसकी हरकतों के चलते उसने उसको ही मार दिया। और ये चीज बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि वो उसके साथ भी गलत काम कर रहा था, उसको सेक्रीफाइस करने वाला था, साथ ही साथ उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी मार दिया था, जिसके साथ में यहाँ पर ये रिचुअल बिल्कुल फेल हो गया था और डीमन इस दुनिया में नहीं आ पाता। इसी के साथ में ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी वनीता आली नरेका यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वनीता आली नरेका की कहानी। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। तो चलिए हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उस ब्लैक क्लॉथ वाली लेडी गोस्ट के बारे में। तो देखो यहाँ पर वो जो लेडी थी ना, वो खाली डीमन की सर्वेंट थी और उसे वहाब ने इसलिए बुलाया था ताकि वो अपना काम अपनी बीवी के हाथों करवा सके, उसको पलस करके। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी सपने यहाँ पर फराब तक देख रही थी, तो वो यहाँ पर सपने नहीं थे, बल्कि वो पोजेशन में वो सारे काम करा करती थी, लेकिन उसको ऐसा लगता जैसे कि वो सपने में ये सब कर रही है। दरअसल अगम की हत्या भी फरा के हाथों ही हुई होगी और वहाब ने उसे उस लेडी से पलस करवाया होगा और फिर उसी के हाथों उससे अगम को मरवा दिया। बाकी जो शैतान था ना, वो उसका आखिरी पराग था और अगर वो शैतान एन के रिचुअल में आ जाता, वो उसको हासिल कर लेता, तो यहाँ पर वहाब काफी पावरफुल बन जाता। बात करें कि आखिर उसने अपनी बीवी को ही क्यों इन सब का हिस्सा बनाया, तो दोस्तों वहाब को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि उसकी सारी बातें माने और खुद की मर्जी से रिचुअल को करवा ले। और फरा का माइंडसेट कुछ ऐसा ही था। उसका ये मानना था बचपन से ही कि अगर वो अपने पति की सेवा करेगी, उसकी बात मानेगी, तो उसको जन्नत नसीब होगी, जिसके चलते वो अपने माँ बाप से मिल पाएगी। और वही बचपन वाली बातें उसके दिमाग में बैठी हुई थी और यही सब सोचते हुए जन्नत को हासिल करने के लिए उसने अपने पति से शादी करी थी, जबकि वो बिल्कुल बेकार आदमी था। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर वहाब की स्टार्टिंग से यही इंटेंशन थी कि वो ऐसी लड़की को चुनेगा जो कि उसकी सारी बात माने और वो इस रिचुअल को स्टार्टिंग से ही करना चाहता होगा। ये सारी चीजें पहले से ही प्री प्लान थी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि इस मूवी के अंदर आखिर हुआ क्या था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।